कुंज बिहारी। सब बोले जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल सब बोले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कॉन फाउंडाचार्य से दहोवर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव के नामाचार श्रीदास ठाकुर के प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तबिंद की श्री गौनिताय की श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की श्री सीताराम भक्त हनुमान जी की ताई गौर प्रणाम। All grace from devotees, all grace from devotees, all grace from Sri Guru and Gaurang. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 2। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मय्यावेश्य मनो एमाम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परोपेतास्ते मैं युक्त तमामता। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की अनुवाद। श्री भगवान ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तात्पर्य अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावनाभावित होता है उसके लिए कोई भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है या कोई मंदिर झाड़ता फुहारता है तो कभी बर्तन धोता है। और जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी का मार्ग कार्य में एक क्षण भी नहीं लगाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। कितना महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं। भगवान से जुड़ने का सबसे सुंदर तरीका ये है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिव सदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब प्रश्न भी सुन लीजिए। अर्जुन का प्रश्न है कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? तो प्रश्न है कि आपका जो साकार स्वरूप है शिव विग्रह अर्चा विग्रह के रूप में, इसमें अगर हम ध्यान लगाते हैं या जो आपका निराकार स्वरूप है, जो योगी लोग ध्यान लगाते हैं, वो लोग मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है। तो इन दोनों में कौन सा क्या है पूर्ण है? ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कुछ लोग कहते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। तो ये डाउट शंका भगवान से खुद पूछ लिया। भगवान से खुद पूछते हैं कि अब बताइए कि आपका जो साकार स्वरूप है, इसकी जो पूजा करते हैं वो उत्तम है या जो आपका निराकार स्वरूप में योगी लोग ध्यान लगाते हैं वो अच्छा है? आप बताइए। अच्छा प्रश्न है ना ये। अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन भगवान ने इस शंका का समाधान अर्जुन करते हैं इस श्लोक में। ये भगवान का उत्तर है। श्री भगवान ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र कर रहे हैं, भगवान ने क्या बोला? निराकार नहीं बोला, क्या बोला? साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं। ये नहीं कि कभी मंदिर चले आए फिर नहीं आए, सदैव पूजा करने में लगे रहते हैं। ये मेरे द्वारा परम शुद्ध माने जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा में लगा रहता है वो क्या है? वो पूर्ण सिद्ध योगी है। अब ये क्लियर हो गया ना, क्योंकि भगवान ने खुद बोल दिया है। इसीलिए आप खुद सोचे, प्रभुपाद जी समझाते थे कि ये जो मायावादी हैं एक हाथ में लड्डू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लड्डू, है ना? और बच्चों में क्या करते हैं? बांट देते हैं। और उसके बाद कहे लड्डू कहाँ है? कि लड्डू तो है ही नहीं, निराकार हो गया लड्डू। पहले लड्डू का आकार था और जब समय बढ़ गया तो क्या हो गया? निराकार हो गया। ऐसा उदाहरण देकर समझाते हैं। और फिर कहते हैं ऐसे भगवान है, क्योंकि भगवान सब जगह क्या होते हैं? व्याप्त हो जाते हैं, तो उनका अपार खत्म हो जाता है। जैसे लड्डू समय पड़ गया तो खत्म हो गया। तो समझाने का टेक्निक कितना अच्छा है, लेकिन लड्डू में अब भगवान में क्या है? अंतर है। भगवान में से अनेक भगवान निकलते हैं, है ना? कृष्ण में से अनेक कृष्ण निकलते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कृष्ण हैं वो बने रहते हैं। ये लीला भगवान ने कहाँ दिखाई? कौन बताएगा? जब भगवान ने अपना विस्तार किया, जब महाराज हुआ था। क्या हुआ था? ये देखिए महाराज। इसमें भगवान राधा रानी के साथ में है और जितनी गोपियां थी सबके साथ में है। तो कृष्ण में से अनेक कृष्ण निकलते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कृष्ण है वो बने रहते हैं। ये महानता है। आप समझ गए ना क्या समझाते हैं? जैसे भगवान जब द्वारिका में थे तो कितनी रानियों से शादी किए थे? 16,108। देख सबको याद है, शादी सबको याद है। भगवान 16,108 रानियों के साथ क्या किया?
शादी की। अब भगवान ने क्या किया, द्वारिका में हर रानियों के लिए अलग अलग महल बनाए। यहां तो एक शादी में नानी मर जाती महल बनाने में। भगवान ने जितनी शादी की हर रानी के लिए अलग अलग पैलेस बनाए और एक ही समय में सबके साथ क्या करते थे, रहते भी थे। अर्थात हर रानी यही कहते थे कि हमारे पास है, जबकि एक ही समय भगवान सबके पास रहते थे और विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में रहते थे। कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो कहीं झूल रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, अलग अलग लीलाएं, लेकिन एक ही समय में एक साथ। तो ये कौन कर सकता है, भगवान ही कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता है। जैसे आप लोग इंसान हैं तो अपने मंदिर में हैं तो अपने घर में नहीं, लेकिन भगवान का मंदिर अगर आपने अपने घर बनाया है तो आपके घर में भी है, मंदिर में भी है, हर जगह भगवान है। यही तो भगवान की मानता है। इस खंभे में भी है। जब प्रहलाद महाराज से उनके पिताजी ने पूछा इस खंभे में है, कहाँ है, भगवान प्रकट होकर दिखा दिए। तो भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन सब जगह होते भी नहीं भी होते हैं, ये भगवान है। भगवान गोलोक में श्रीमती राधा रानी के साथ भी रहते हैं, हर जगह भी रहते हैं। यही तो भगवान की मानता है। तो ऐसा सिर्फ भगवान कर सकते, इंसान ऐसा नहीं कर सकता। भगवान जब सुबह निकलते थे अपने ऑफिस जाने के लिए, अर्थात महल जो राजभवन था प्रजा से मिलने के लिए, तो 16,108 कृष्ण निकलते थे। भाई अपने अपने घर से निकलेंगे, लेकिन वहां जाकर एक हो जाते थे। गेट पे जब जाते थे सब एक हो जाते, क्योंकि कृष्ण एक ही है। वो तो सबको प्रसन्न करने के लिए अपना विस्तार कर देते। तो एक कृष्ण की लीला है। भगवान वही कृष्ण जब त्रेता युग में आए, किसके रूप में आए, राम के रूप में आए। आजकल रामलीलाएं बहुत हो रही नहीं हो रही। आप लोग रामलीला देखने जाते ही नहीं जाते हैं, जाना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। रामलीला होती इसी के लिए जाके आप जाएं, देखें, समझें और अपने जीवन में क्या करें, उतारें। तो भगवान जो है जब अयोध्या वापस आए तो जितने अयोध्या वासी है सब दौड़ पड़े गले लगाने के लिए। भगवान तो एक ही थे। तो जब इतना प्रेम देखा तो भगवान ने जानते क्या क्या, जितने अयोध्यावासी उतने रूप बना लिए, 1 मिनट में सबसे गले लगा लिए। सब यही अयोध्यावासी देख रहा है कि भगवान हमसे क्या करें, गले लग रहे हैं। ये भगवान की मानता है। तो कृष्ण ही जब राम के रूप में आते तो वहां भी इन्होंने लीला दिखाई, है ना। भगवान एक तीर मारते थे तो एक तीर से 1000 तीर निकलते थे, लेकिन जो ओरिजिनल तीर होता था वो भी रहता था, सही निशाने पर वही लगता था। जब रावण को मारा था, अंतिम बाण जब मारा था तो एक तीर मारा, उससे 30 तीर और निकले, तो कितने तीर हो गए, 31। तो बाकी जो थे अलग अलग जगह पे लगे, राइट, लेकिन जो ओरिजिनल था वो नाभि में जाके लगा, ऐसा था। तो ये सब लीलाएं भगवान कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता। तो अर्थात भगवान अपना जब विस्तार करते हैं तो इसी तरह से करते हैं। तो भगवान का साकार स्वरूप होता है। भगवान लड्डू की तरह विलुप्त अदृश्य नहीं हो जाते, भगवान उसी तरह से रहते हैं। यही चीज भगवान ने किसके सामने दिखाया, कुंती महारानी के सामने दिखाया। कब दिखाया, कौन बताएगा। जब भगवान कृष्ण द्वारिका वापस जाने लगे हस्तिनापुर से, तो कुंती महारानी ने रोक लिया। वो चाहते थे कुछ दिन और रुके हमारे साथ। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, उसने बड़ी सुंदर प्रार्थना की, राइट। और उसी समय अश्वत्थामा ने उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए क्या छोड़ दिया था, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तो उत्तरा दौड़ करके किसके पास आई,
कृष्ण के पास। उसने बोला कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, क्योंकि उसमें अभिमन्यु माँ के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में थे। यानी तो कहा कि मेरे बच्चे को बचा ले। ऐसे दोनों को खतरा था, बच्चे को तो था ही, माँ का भी खतरा था कि जो ब्रह्मा घुसता तो माँ का पेट फाड़ के घुसता था, राइट। तो खतरा दोनों का था। ऐसा कुंती महारानी के सामने हो रहा है। भगवान ने क्या किया? भगवान तुरंत बहुत छोटा सा रूप धारण करके है ना, और ब्रह्मा के सामने खड़े हो गए अंदर, है ना। अब ब्रह्मा को क्या किया? अपने छाती पे रोक लिया। और जबकि भगवान खड़े भी हैं, कुंती महारानी को बड़ा आश्चर्य है। यही तो भगवान क्या है? लीला है। अब परीक्षित महाराज ने उस रूप को तो क्या है, वो परीक्षित महाराज थे ना, परीक्षित महाराज ने उस रूप को देख लिया और उसी को जब प्रकट हुए आए तो वही रूप जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। यह है भगवान खास, कि भगवान एक ही समय में अपना रूप किया। तो हमें नहीं सोचना चाहिए। वही भगवान कहते हैं कि जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करता है। तो आप सब लोग भगवान की मूर्ति के सामने, अर्चा वृक्ष के सामने क्या करना चाहिए? एकाग्र करना चाहिए अपने मन को। इसीलिए भगवान कहते हैं मन मना वो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि अपना मन मेरे में लगाओ। वास्तव में इस श्लोक का जो दुरुपयोग है, जितने मायावादी गुरु हैं, बाबा जी लोग हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं कि भगवान तो अपने लिए बोलते हैं कि मन मनाभो मद भक्तो, अपना मन मेरे में लगाओ। तो जब बाबा जी लोग कहते हैं मेरे में लगाओ, क्योंकि मैं कृष्ण का अवतार हूं, मैं कृष्ण हूं, इसीलिए क्या करते हैं? मोर पंख लगा लेते हैं और गोपियों के साथ डांस करने लगते हैं, अपने जो आजकल मॉडर्न लड़कियां हैं, और कहते मैं ही कृष्ण, राइट। कितना धोखा है। ये श्लोक भगवान ने अपने लिए बोला है कि मन मनाभो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, अपना मन मेरे में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो। एक गुरु कहते हैं मैं ही, चूंकि मैं ही भगवान हूँ, भगवान का अवतार हूं, तो सब कुछ करना मुझे करो। और जब बेवकूफ लोग, उल्लू लोग है, मूर्ख लोग, उनके चंगुल में क्या हो जाते हैं? अब फंस जाते नहीं। आजकल यही हो रहा है। तो ऐसे नकली बाबाओं से, गुरुओं से हमें क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। कैसे पहचानेंगे कि असली है नकली है? जो अपना प्रचार करता है, जैसे एक बाबा जी वो भी जेल में चले गए हैं, वो पहले जेल में गए हुए, उनके शिष्य लोग उनकी फोटो घर में रखते हैं, और उनका कहीं पंडाल हो, कहीं गणा हो, वो भगवान कृष्ण की किसी की फोटो नहीं रखते, वो अपनी फोटो रखते थे, अपना ही प्रचार है ना, क्योंकि वो अपने आप भगवान मानते थे। और आज जेल में सड़ रहे हैं। अरे हमारे भगवान तो जेल में प्रकट हो गए। भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? जेल में हुआ था। एक ही ऐसे भगवान कृष्ण कहाँ जन्म लिए? बाकी राम ने जेल में जन्म नहीं लिया, वो तो महाराजा दशरथ के घर में प्रकट हुए। नरसिंह भगवान यहाँ प्रकट हुए, कच्छप जी समुद्र के गर्भ में प्रकट हुए। सबका अपना अलग अलग अवतार है ना? लेकिन हमारे कृष्ण कहाँ? जेल में ही, जहां बाबा लोग जा रहे हैं, नकली जो भगवान जा रहे हैं वो जा रहे हैं। जब तुम इतनी ताकत दिखाते हो, है नहीं, तो जेल को तोड़ करके आ जाओ। क्योंकि हमारे भगवान जब जेल में प्रकट हुए थे, तो जितने पहरेदार क्या हो गए थे? सो गए थे। तो जितना सिक्योरिटी गार्ड है, जेलर, वे सबको सुला दो, है ना। अब फिर क्या हुआ? जितने ताले लगे थे वो सब के सब क्या हो गए? अपने आप खुल गए। तुम भी ऐसे करके दिखाओ। सवाल ही था, क्योंकि तुम झूठे आदमी हो, है ना, तुम नकली आदमी हो। नकली आदमी कैसे कर सकता है? आप खुद सोचे कि त्रेता युग में, द्वापर में, जब स्वयं भगवान कृष्ण
इस पृथ्वी पर लीलाएं कर रहे थे, तब भी एक फर्जी था वृंदावन में। क्या नाम था? पौंडक। वो अपने आप को कृष्ण कम नहीं समझता। शिशुपाल जैसे लोग थे, चैलेंज करते थे, अरे इसकी पूजा करनी चाहिए। सोचा तो जब भगवान के सामने ललकार रहे थे लोग तो भैया एक कलयुग, कलयुग में तो ऐसे लोगों की कमी नहीं रहेगी, है भी नहीं, हम देख रहे हैं। सब के सब नंबर लग रहा है, क्योंकि पाप का घड़ा कभी न कभी तो भरता है। दाई से क्या पेट छिपाई? दाई कौन है? भगवान है, जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में क्या है? विराजमान है। ये बात किसने बोली है? भगवान ने खुद अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम्हारे में हमारे में यही अंतर है कि मैं सबके दिल की बात जानता हूं, सबके मन में क्या चल रहा है मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हें अपने मन की बात सुन करके दूसरे के मन में क्या है नहीं पता चलता है, क्योंकि तुम जीव आत्मा हो, हम क्या है? परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। इसे सबके हृदय में क्या चल रहा है मुझे पता है, तुम्हें पता नहीं है। अब आप सोचे कि अर्जुन से बड़ा कोई भक्त है इस पृथ्वी पर, अर्जुन से बड़ा कोई सखा है पृथ्वी पर। जब भगवान ने उनको इंसान बना दिया है ना, तो हम अपने आप को भगवान तक समझ लेते हैं। गलत, गलत है कि नहीं गलत? इससे पता चलता है। तो ये जो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे योगियों से, हाँ, जो है शून्य पर ध्यान लगाते हैं, ऐसा योग लगाएंगे कि आप अपना ये देखो, आंख मूंद लीजिए। जब भगवान ने आंख दिया है देखने के लिए, तब मूंदे क्यों? अंधेरा क्यों देखे? अब ऐसे आंख मूंदे तो कुछ न कुछ लाल सा दिखाई देगा, कंसर कहीं वही बिंदु है। ऐसा होता है। आप जानते हैं, जो आप सपना देखते हैं, कभी कभी आपने फील किया होगा कि कभी झपकी लग जाती। झपकी समझते हैं ना? आप बैठे बैठे झपकी आ गई, जैसे आप क्लास में बैठे हैं, झपकी आ गई, नींद आ गई, उसको झपकी कहते हैं, सोना नहीं कहते, झपकी आ जाती है। और झपकी में भी लोग सपना देखने शुरू कर देते हैं। सच है कि नहीं सच है? झपकी लगते ही आपको डिमिंग आती है। ये डिम कहाँ आता है? सिर्फ पलकों में होता है। आंख बंद करके, स्क्रीन है ना, पर्दा है, पलक क्या है? पर्दा है। पर्दा गिरा, स्क्रीन आने लगे। इस डिम का यही पर्दा है कि यही सब दिखाई देता है। पर्दा गिरा, सीन चालू, पर्दा खुला, ऐसा होता है, उल्टा होता है। ऐसी स्थिति है। आप कभी देखेंगे, आप जब आंख खुली रहेगी आपको सपना नहीं दिखाई, लेकिन जैसे झपकी तक आ गई तो आप ड्रीम देखने लगता है। पर्दे कमाल है, पलकों का। भगवान ने जो सिस्टम बनाया हुआ है, क्या देखिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को, जो भगवान का सब साकार स्वरूप है, जैसे सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी हैं, राधा पार्षार्थी, ललिता विशाखा है, गौंद है, श्री प्रभुपाद जी हैं, हमें ऐसे जो अर्चा विग्रह हैं, इन पर हमें अपने ध्यान को क्या करना चाहिए? कंसंट्रेट करना चाहिए। तभी होगा जब आप क्या करेंगे? कंसंट्रेट करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्ति इतनी सरल है कि आप सिर्फ भगवान का नाम लेकर के अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में क्या कर लिए हैं? अवतार ले लिए। तो कृष्ण में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए, ये सब विश्वास पे है। हमारे प्रभुपाद जी इतना विश्वास और श्रद्धा भगवान के नाम के प्रति कि जब अमेरिका गए तो रुपए कितने थे? 45 रुपए ही थे, 40-45 रुपए ही थे, लेकिन सबसे बड़ा धन लेकर गए। वो धन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। और असर इसी का था
जब प्रभुपाद जी गए टॉम्पिंग स्किन पार्क में, अकेले बैठे, तो नोट की गड्डियां नहीं उड़े ली, सब क्या दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन आरंभ कर दिया और उसका असर देखिए कि पूरे विश्व में आज करोड़ों भक्त बन गए हैं, बनते चले जा रहे हैं। आप लोग भी उसमें शामिल हो, सोचने वाली बात है। पहले यहाँ जंगल था, अब मंगल आरती होती है। इस जगह पे जो पुराने लोग हैं, इस जगह को देखा होगा, पूरा जंगल था। जहां पे हमारा डोम है वहां तक पहाड़ था ऊंचाई पे, ये तो पहाड़ को तोड़ा गया था डायनामाइट से। ये किसकी ताकत है? ये हरे कृष्ण महामंत्र की ताकत है कि पत्थर को तोड़ करके क्या बना दिया, मंदिर बना दिया। जहां जंगल था वहां क्या हो रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पहले यहां कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन अब लोग आना ही चाहते हैं। जन्माष्टमी देखिए, चारों गेट से लोग कितना मारा मारी करते हैं आने के लिए, सिर्फ दर्शन देने के लिए। पहले कोई नहीं आता था, लेकिन जब ठाकुर जी आके विराजमान हो गए तो उनका दर्शन पाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग क्या करते हैं, आते हैं। यही अंतर है। इस प्रभाव किसका है, हरिनाम का। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें जो कृष्ण भावनाभावित हो जाता है उसके लिए कोई भी कार्यकलाप भौतिक नहीं रह जाता। भौतिक क्या है? जैसे ये जो संसार है किसका बनाया हुआ है? ये जो पानी पीते हैं ये किसने बनाया है? नहीं, कुछ लोग कहते हैं वैज्ञानिक ने बनाया है। वैज्ञानिक ने क्या फॉर्मूला निकाला है? H2, हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग मिलाकर क्या बनता है? पानी बनता है। हमारे प्रभुपाद जी ने कहा कि जिस दिन जब वैज्ञानिक ने पानी के फॉर्मूला का पता लगा, पानी तो उससे पहले से मौजूद था, तो कौन सा वैज्ञानिक है? तो वैज्ञानिकों का दैट इज गॉड, वो तो भगवान ही है। तो वास्तव में भगवान ही पानी देते हैं। अगर भगवान पानी नहीं देते तो वो लोग कैसे खोज करते? देखिए, कोई भी इंसान स्वतः कोई चीज नहीं बनाता, जो चीज दी हुई होती है उसी में क्या करता है, खोज करता है। इसीलिए वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, रिसर्च। जैसे रीटेक, रिवाइव, रिपीट, वैसे क्या हो गया, रिसर्च। अर्थात चीज पहले से सर्च हो चुकी है, हम उसका दोबारा ज्ञान हो गया तो क्या कर लिया, रिसर्च। तो प्रभुपाद समझाने में सफल रहे। प्रभुपाद कहते हैं सर्चर इज ग्रेटर देन रिसर्चर। वो ज्यादा महान होता है जो सर्च करता है। तुम तो रिसर्चर हो, तुम्हारी क्या औकात है, क्या हो रही है? तो सर्चर इज ग्रेटर देन रिसर्चर। अर्थात जो भगवान है वो ज्यादा महान है कि उन्होंने पानी दिया। जब पानी आप पी रहे हैं, अगर आप सोचें अगर इंसान के हाथ में होता, वैज्ञानिकों के हाथ में होता, तो जब फार्मूला गवर्नमेंट को पता है, वैज्ञानिकों को पता है, तो क्यों लोग पानी के लिए तरस रहे हैं? किसान लोग मई जून के महीने दिल्ली के लोग पानी के लिए मारा मारी करते हैं। क्यों? बनाओ पानी, पिलाओ पानी। तो भगवान का प्रतीक्षा क्यों करते हैं? कि वास्तव में असली जल के दाता कौन है? कृष्ण है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? वर्षा से होती है। अब वर्षा होती है क्या? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खाने के लिए अनाज, पीने के लिए पानी और जीने के लिए सांस, ये कौन देता है? आज तक किसी वैज्ञानिक ने ये दावा नहीं किया कि मैं हवा बना रहा हूं और सप्लाई कर रहा हूं। कोई क्या आज तक? कोई वैज्ञानिक। लेकिन सांस सब ले रहे हैं, ले रहे हैं। ये सांस कितनी महंगी है।
जब आप अपोलो में भर्ती हो जाते हैं, है ना, आईसीयू में चले जाते हैं सांस लेने के लिए, और उसका जब लंबा बिल आता है तब पता चलता है कि एक एप्पल जीने के लिए कितना महंगा है। सांस लेना आसान थोड़ी है, जब बिल देना पड़ता है। और जब बिल नहीं देना पड़ा है, सोचते हैं सांस ले चले जा रहे हैं, क्यों कोई बिल नहीं दे रहा है, राइट। तो सांस कितनी कीमती है इसका पता तब चलता है जब आदमी आईसीयू में चला जाता है और एक एक सांस ले क्या करता है, तरसता है। इसीलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का दिया हुआ हम सांस ले रहे हैं। सांस मतलब हवा। हमारा जीवन जानते क्या है? जीवन की बड़ी सरल परिभाषा है। जीवन है हवा का आना और जाना ही क्या है, यही जीवन है। आपका नाक मुंह बंद कर दिया जाए, खत्म। क्योंकि भगवान ने क्या किया, नाक हवा आने जाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन कभी नाक जाम हो जाती तो मुंह से काम चलता है। ये ऑप्शन एक दे दिया है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। इसीलिए जब मारने वाले होते हैं नाक मुंह दोनों दबाते हैं कि हम नाक दबाएं तो मुंह से सांस लेना शुरू कर दे, तो इसका मुंह नाक मुंह दोनों बंद कर देते हैं, आदमी मर जाता है। क्योंकि बिना हवा के आप जी नहीं सकते। हमारा जीवन किस पर निर्भर है? हवा पे। कभी दिल से सोचिए हवा कितना इंपॉर्टेंट है, और देने वाले कौन है? भगवान है। जो भगवान इतने कृपालु हैं उनका हम नाम तक नहीं लेना चाहते। आप खुद सोचिए, तो भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? इसलिए लेना चाहिए कि आप भगवान का दिया हुआ हवा यूज कर रहे हैं, भगवान का दिया हुआ पानी पी रहे हैं, भगवान का दिया हुआ फल खा रहे हैं, भगवान का दिया हुआ अन्न खा रहे हैं। तो जिसकी खाई उसकी गाई, जिसका दिया हुआ हम खाते हैं उसका हम गाते हैं। तो हमें गाना चाहिए। जो नहीं गाता वही नालायक है। लायक और नालायक की परिभाषा क्या है बताइए? बहुत सरल है कि जैसे एक पिता के दो बेटे हैं, एक बेटा अपने पिता की बात मानता है तो पिता क्या बोलता है? ये लायक है, राइट। और जो नहीं सुनता उसको क्या बोलते हैं? ये नालायक है, मेरी बात सुनता नहीं है। हमारे पिता कौन है? कृष्ण है। तो जो कृष्ण की बात मानता है वो लायक है, और जो नहीं सुनता है वो नालायक है। तो ज्यादातर लोग नालायक ही हैं जो भगवान की बात नहीं सुनते हैं। और जो नहीं सुनता वो सुधर नहीं सकता, कि सुधरता वही है जो सुनता है। इसीलिए कथा में आना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर आप सुधरना चाहते हैं तो हमें लायक बनना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम यहाँ पे अपने गले में क्या पहनते हैं? कंठी माला पहनते नहीं पहनते। इसे प्रभुपाद बोलते थे गार्ड बेल्ट। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। एक कुत्ते के गले में बेल्ट लगी होती है। तो जब एमसीटी की गाड़ी आती है नगर निगम की, तो जिस कुत्ते के गले में बेल्ट लगी होती है वो लोग उन्हें नहीं पकड़ते। क्या सोचते हैं कि इस कुत्ते का कोई मालिक है, राइट। और जिस कुत्ते के गले में बेल्ट नहीं होती, गार्ड बेल्ट नहीं होती, उसको पकड़ के ले जाते हैं। सच ही नहीं सच? इसीलिए हमें भगवान का कुत्ता बनना चाहिए, आवारा कुत्ता नहीं बनना चाहिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? गार्ड बेल्ट। तो प्रभुपाद के डीओजी डॉग और जीओडी गार्ड। अब आपको गार्ड का बनना है या डॉग बनना है, आपको सोचना है। तो जिसके गले में गार्ड बेल्ट है वो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसकी क्या है? पहचान है। ये आवारा नहीं है, इसका कोई मालिक है, ये प्रूव करता है। लेकिन जिसके गले में नहीं है उसका कोई आधार नहीं है ना। यमराज आएंगे और पकड़ के ले जाए, तू या नरक में जाएगा तुम्हारे। अजामिल की कथा में यही बताया गया है। अजामिल बहुत अयाशी था, है ना। बेस्सा के साथ शादी किया था, है ना। 10 बच्चा पैदा किया था। जब 10वां बच्चा पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम क्या रख दिया?
नारायण रख दिया। आप लोग पंडित हो, सब कथा जानते हो, है ना। नारायण, जब यमराज के दूत आए डर गया कि यमराज तो बड़े भयानक होते हैं। तो उसका जो छोटा बेटा था वहीं खेल रहा था, अरे नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। नाम किसका था? भगवान का। क्योंकि नाम भगवान का रखा था अपने बेटे का, तो नारायण नारायण पुकारा तो किसके दूत आ गए? नारायण के दूत आ गए चतुर्भुज रूप में, बड़े बलवान। तो यमराज के दूत भाग खड़े हुए। इसीलिए अपने बच्चों का नाम क्या रखना चाहिए? भगवान के नाम पे रखना चाहिए। आज हम क्या करते हैं? नौकरों और नौकरानियों का नाम राम भगवान के नाम पे या देवी के नाम, लक्ष्मी के नाम पे रखते हैं। सीता, कन्हैया, रामू, श्यामू ऐसा रखते हैं। अब बच्चों का नाम चिंकू, पिंटू, टीटू, कोला ऐसा नाम है ना, ऐसा नाम रखते हैं। सही है कि नहीं? ये आजकल ये है, भगवान का नाम रखने में बड़ी शर्म आती है। और आजकल ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग जो हिंदी बोल देता है ना, उसको सोचते कम पढ़ा लिखा है। ये बड़ी समस्या है। अभी एक दिन हम जा रहे थे राजधानी से, है ना, हमारे सामने एक परिवार बैठा हुआ था। जानते क्या हुआ? उसका छोटा सा बच्चा था। उसने अपने मम्मी से बोला कि मम्मी मेरा जूता उतार दो, मैं सोना चाहता हूँ। बेटा बोल रहा है। मैं बैठा सुन रहा था कि सामने वाली सीट पे तो हम इधर थे। मम्मी बोल दी, मम्मी क्या बोलती सर? कि मैं तुमसे बोला था ना कि हिंदी मत बोलना, तुम जूता मत बोलना। क्या बोला? शूज बोलना। तो कहीं मम्मी तुम तो घर में तो हिंदी में ही बोलती हो। अब वो मम्मी के सारी पोल क्या हो गई? खुल गई। जितने लोग पढ़े सब हंस रहे। नकली चीज असलियत आप छिपा नहीं सकते, कि जो आप नेचुरल हो, नेचुरल बनकर रहो, है ना। हमारे कृष्ण इस धरती पर आए, अंग्रेजी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? ब्रज भाषा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? ब्रज भाषा। हिंदी में बात कर रहे हैं, संस्कृत बात करें। संस्कृत देवताओं की भाषा, देववाणी है। उसके बाद दूसरे नंबर हिंदी भाषा आती। सारी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत है, सब भाषा। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि प्रभुपाद जी जो ये समझा रहे हैं, आप कैसे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं? आप बिजनेस कर रहे हैं, करिए, कोई मना कर रहा है? हाँ। हमारे कितने यहाँ प्रभु जी लोग बैठे हैं, सब कोई नौकरी करते, कोई माता तख्ती लेकर बैठे, सब खड़े हैं। खड़े कि नहीं सर? ये प्रभु जी बैठे हैं, ये सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान के साथ क्या है? जुड़े हैं। क्योंकि भौतिक संसार ये भगवान का दिया हुआ है। हम एक्सपर्ट होना चाहिए कि कैसे इस भौतिक संसार को हम भगवान की सेवा में यूटिलाइज करें। जैसे उदाहरण के रूप में सब्जी, जहां से एक भौतिक आदमी, जो आदमी भक्त नहीं है, वो भी सब्जी उसी मार्केट से, उसी ठेले वाले से लेके आता है। हमारे भक्त भी उसी मार्केट से, उसी ठेले वाले से लेके जाते हैं। अंतर क्या है कि हमारा भक्त उसको भोग लगाता है तब खाता है, और दूसरा क्या करता? भोग नहीं लगाता, खाता है। यही अंतर है। खाते आप भी हैं, हम भी हैं। अंतर इतना है कि हम भोग लगा करके भगवान का प्रसाद पाते हैं और आप नहीं पाते हैं। यही अंतर है। जितने हमारे भक्त हैं क्या खा नहीं रहे? खा रहे हैं, और आपसे बेहतर खा रहे हैं। महाप्रसाद खाते हैं। क्या खाते हैं? महाप्रसाद गोविंद। नाम ही मंत्र है, महाप्रसाद गोविंद। सच है कि नहीं सच? अब भक्तों को प्रसाद चिंता नहीं रहती कि हमारे यहाँ सब टाइम बाउंड है। सुबह 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक भक्त अपने आध्यात्मिक काम लगे रहते हैं। और जैसे 9 बजता है सब सीधे कहाँ जाते हैं? प्रसादम हॉल में। जाते नहीं जाते? कोई टेंशन नहीं है उनको, बना बना मिल रहा है, प्रसाद पा रहे हैं। और प्रसाद पाने के बाद अपनी अपनी सेवा में क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं।
अब फिर शाम को फिर आते हैं, नहाएंगे धोएंगे और 5:30 पे राइट टाइम फिर प्रसाद बना बना तैयार है ना। आएंगे प्रसाद पाएंगे, फिर ऊपर आके कीर्तन करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, फिर राशन में जाएंगे, दूध पिएंगे और सो जाएंगे। यही जीवन है ही नहीं? यही जीवन है। हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं वो अपना सेवा करते हैं, घर में जाकर के, अगर यहाँ प्रसाद लिया, घर में जाकर के उनकी वाइफ है वो भी दीक्षित है ना, अब अपना प्रसाद बनाते खाते हैं। यही जीवन, यही प्रभुपाद चाहते थे। आप सुनिए, यही जीवन है कि भौतिक वस्तु एक किसकी दी हुई है? भगवान की दी हुई है। तो भगवान सेवा में लगा करके जब अपने को ही खाना है तो भोग लगाने में क्या जाता है? भगवान थोड़ी पूरा थाली खा जाएंगे, उठा लेके जाएंगे। जब आप भगवान सामने भोग लगाते हो तो भगवान क्या करते हैं? दृष्टि सिर्फ दर्शन कर देख करके भगवान क्या हो जाते हैं? तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से खा सकते हैं, दृष्टि से देख करके खा सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं खा सकते क्योंकि हम इंसान हैं। इंसान जब तक खाएगा नहीं उसका पेट भरेगा। भगवान तो दर्शन मात्र से क्या करते हैं? तृप्त हो जाते हैं। तो पुजारी जी क्या करते हैं? भोग लगा करके 10 मिनट के लिए चले जाते हैं, फिर घंटी हिलाएंगे, पर्दा खोलेंगे और थाली ले जा करके ट्रांसफर कर देंगे, गटर गटर खाएंगे सब भक्त लोग। खाना अपने को ही, तो भोग लगाने में आलस्य क्यों करें जब अपने को ही खाना है? तो बढ़िया बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और फिर महाप्रसादी बोल करके प्रसाद पाओ। भगवान भी आनंद में, भक्त भी आनंद में। यही सिस्टम है। वही प्रभुपाद समझा रहे हैं इस तात्पर्य में कि हमें किस तरह से एक्सपर्ट होना चाहिए इन भौतिक वस्तुएं जो भगवान ने दिया हुआ है, कैसे हम ठाकुर जी की सेवा में क्या करें, लगा करके उसका उपभोग करें। एक सच्चाई है, काम तो करना ही करना है, लेकिन अगर नौकर ही करना है, नौकरी करनी है, तो किसकी नौकरी करो? भगवान की। वास्तव में प्रभुपाद जी की यही लाइन थी, जिसको प्रवचन सुन करके आज मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं यही लाइन सुन करके मैं छोड़ दिया अपना जॉब, सब कुछ छोड़ दिया। इसी दिल्ली में था, मैं तो 1978 में दिल्ली आ गया था। रेडियो आर्टिस्ट था, मैं प्रोग्राम दिया करता था, सर्विस भी करते थे, बहुधंधी थे, है ना। लेकिन जब प्रभुपाद जी किताब पढ़ा और प्रवचन सुना, तब राधा पार्थ, यही राधा पार्थ जी कौन में रहते थे, मैं उसी मंदिर से जुड़ा, है ना। और आज आपके सामने हूं। यही बात प्रभावित की जब प्रवचन गए कि संसार में दास तो बनना ही किसी न किसी का। जब दास ही बनना है तो किसका दास बनो? भगवान का दास बनो, जो सबका मालिक है। एक अरबपति भी आएगा भगवान के सामने, बोलेगा मुझे खरबपति बना दो, क्योंकि सब जानते हैं भगवान क्या है? लक्ष्मीपति है। भगवान से ज्यादा कोई धनवान नहीं है। हम दरिद्र नारायण के भक्त नहीं है, किसके हैं? लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं। प्रभुपाद बोलते थे हमको दरिद्रता नहीं दिखानी है, फटीचर साधु बन के नहीं घूमना है, क्योंकि हम किसके भक्त हैं? कृष्ण के भक्त हैं। इसलिए हमें बहुत ही आनंद से रहता है। इस कैसे आनंद है? प्रभुपाद ने खुद सिखाया। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो बढ़िया बढ़िया भोग बनाते थे ठाकुर जी के लिए। अब भोग लगा करके प्रभुपाद जी अपने हाथों से सबको खिलाते थे, बांटते थे। प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन। जब अन्न को अर्पित कर दिया जाता है तो उससे हमारा मन क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्योंकि हमारे रग रग में किसका खून दौड़ रहा है? प्रसाद का। जो हम प्रसाद पा रहे हैं उससे हमारा खून बन रहा है, राइट। तो हमारे नस नस में प्रसाद का खून दौड़ रहा है, भक्ति दौड़ रही है। तो भगवान का नाम लेने से मन पवित्र होता है। क्या? मन पवित्र होता है। अब भगवान का प्रसाद पाने से तन पवित्र हो जाता है, और दान देने से धन पवित्र हो जाता है। इसलिए हमको दान देना ही चाहिए, इसे लेना ही नहीं चाहिए, देना भी चाहिए। क्योंकि
ये बहुत ही आवश्यक है। ददाति प्रदगृणाति, हमको दान देना, उपहार देना भी चाहिए और उपहार लेना भी चाहिए। हमें भोजन खिलाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए। ये नहीं सिर्फ खाना चाहिए, खिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम दो तरफा होता है, एक तरफा प्रेम नहीं होता है। तो रूप गोस्वामी जी ने फॉर्मूला होता है। इसीलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम क्या करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य करें वो भगवान से जुड़ करके करें। आपको झाड़ू लगाने की इच्छा है, आप मंदिर में आए, झाड़ू लगाइए, कोई मना करेगा नहीं। आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हम सेवा करेंगे। हमारे भक्त वो खड़े हैं बेचारे गत्ता लेकर के कि आप चुप रहिए, शांत रहिए, ये सब किसके लिए आ रहे हैं? यही सेवा है। ठाकुर जी की सेवा क्या है? यही है। आप जो सेवा कर सकते हैं, यहाँ हर सबके लिए सेवा की क्या है, जरूरत है। आप आइए और सेवा दीजिए। तो मंदिर में फुल टाइम भक्त भी बनना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं अगर स्टूडेंट और कॉलेज के जो लड़के हैं सारे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो किसी को टीचर भी तो बनना चाहिए। उसी प्रकार से हमें भक्त भी चाहिए मंदिर में रहने के लिए, जो मंदिर में रहें और भगवान की पूजा करें, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सेवा करें। यहाँ सबके लिए सेवा है, बस सेवा करने की क्या हो, इच्छा हो। इसीलिए प्रभुपाद बताते हैं तो कभी श्रवण करता है तो कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ू बुआरता है, कभी कीर्तन करता है, कभी बर्तन धोता है। तो आपकी जो भी सेवा करने की इच्छा है, यहाँ हर प्रकार की सेवा क्या देने क्या है। इसीलिए हमारे भक्त संडे को यहाँ बैठ करके रजिस्टर में आपका नाम पता क्या करते हैं, नोट करते हैं, ताकि आपको कोऑर्डिनेट करें और फिर आपको भगवान सेवा में लगाएं। क्योंकि आजकल दुनिया में कोई श्रोता नहीं आना चाहता है ना, उसको खींचना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो बड़े लोग होते हैं उनको मंदिर में लाना उतना ही कठिन है जितना सुअर को इंजेक्शन लगाना कठिन होता है। सुअर देखें, सुअर के इंजेक्शन लगाना आसान काम नहीं। सुअर साधारण तो इंजेक्शन टूट ही जाएगा, उसकी चर्बी इतनी मोटी होती है और जल्दी पकड़ नहीं आता है, बड़ा मजबूत होता है। तो उसको जब इंजेक्शन लगाना होता है तो चार बड़े बड़े डॉक्टर से तगड़े तगड़े जो उसको पकड़े हैं, है ना, और उसके बाद फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। तो जब मोटे ताजे सेठ घूम रहे हैं, उनको मंदिर बुलाते बुलाते हमारे भक्त फोन करते करते कभी कभी थक जाते हैं। जानते क्या बहाना बनाते हैं? कौन बताए? जिनको नहीं आता, रुचि नहीं रहती, वो जानते क्या बहाना बनाते हैं? जब हमारा भक्त बोलता है कि सेठ जी आज हमारे मंदिर में बहुत सुंदर कार्यक्रम है, भगवान का बड़ा अच्छा श्रृंगार किया है, और राधाष्टमी या कोई भी त्योहार है, आप आइए, तो जानते क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं कि स्वामी जी आने की तो बड़ी इच्छा है, जबकि सच्चाई क्या, इच्छा ही नहीं है। लेकिन झूठ बोलता, कैसे सफेद झूठ बोलता है कि मेरी बड़ी इच्छा है आने की, लेकिन मैं क्या करूं, मरने तक ले फुर्सत नहीं है। और आप तो जानते हैं कि बिना भगवान के पत्ता ही नहीं हिलता। ये बहाना देखिए उनका, बहाना कि बिना भगवान के पत्ता नहीं हिलता। इसके पीछे उनका मकसद क्या है कि जब पत्ता नहीं हिलता तो मैं इतना मोटा ताजा सेठ कैसे हिल सकता हूं इतनी आसानी से। बहाना देखिए, शर्म नहीं आती कि भगवान सब जानते हैं तुम्हारी सच्चाई, तुम क्या करते हो, उनसे कोई चीज छुपा नहीं है। लेकिन झूठ भक्तों से, फिर लास्ट में क्या बोलेंगे कि प्रभु जी जब भगवान बुलाएंगे तो हम आएंगे। अरे भगवान क्या गरज पड़ेगी बुला लेगी? देखिए कितनी सोचवा है। जब आपको कहीं जाना होता है तो रेलवे स्टेशन आप जाते हो कि रेलवे स्टेशन आपके पास आता है? ट्रेन आपके घर पे आती है, आपको जाना पड़ता है। अगर आपको अपना कल्याण करना, उद्धार करना है तो हमें क्या करना, खुद जाना पड़ता है। ये मंदिर इसीलिए बनाया है कि आपको आइए, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि जब भगवान बुलाएंगे तो हम
आएंगे। ये झूठ बहाना है ना, ऐसा नहीं चलेगा कि एक न एक दिन तो आना ही पड़ेगा। जब बीमार होते हैं, जब कोई बड़ी मुसीबत आती है, तब किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। तब भगवान भी ठेंगा दिखा देते हैं कि मेरा भक्त बुला रहा था, तुम बहाना बना रहे थे, अब क्या हो गया है? झूठ, लोग इतने झूठे हैं। एक आरती गाई जाती है, आरती जानते क्या है? ओम जय जगदीश, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा कुछ। झूठ, इसमें झूठ का पुलिंदा है। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, क्या लागे मेरा, है ना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट रे तन का, तेरा तुझको अर्पण कुछ नहीं है, समर्पण कुछ नहीं है ना। लेकिन बोलने में क्या जाता है? सच है कि नहीं सच है? कोई समर्पण नहीं, कोई कर्म नहीं, सब झूठा। तो भगवान सब जानते हैं कि 2 पैसे की रोटी हाथ में लेकर के बोलता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब सब कुछ अपना ही समझता है। लेकिन जब अगरबत्ती जलाता है तो बोलता है तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ। क्या स्थिति? मंडी से फल लेकर के सेठ लोग अपने फ्रिज में भर देते हैं, भगवान मुंह ताकते रहते हैं। एक आध किलो यहां भी तो रख देता, नहीं रखते। दामाद आ गया, कोई रिश्तेदार आ गए, है ना, तब फ्रिज खोलेंगे और काट काट करके निकालेंगे। अब भगवान के पास एक केला तक नहीं रखते, सोचने वाले फ्रिज में भरा करके क्या फायदा इससे। तो सब लोगों को जानना चाहिए कि अगर आपके पास फ्रिज है, अब फ्रिज में फल रखता है, अब मंदिर चाहे छोटा बड़ा, आपको डेली एक फल तो रखना चाहिए भगवान के पास। तब भगवान क्या होंगे? प्रसन्न होंगे। भगवान के सामने क्या करते हैं आलसी लोग? मिश्री इलायची लगा देते हैं परमानेंट के, भगवान चबाते रहे, गरम गरम पराठे हम बना के खाते जाएंगे, भूख नहीं लगाना है। ऐसे थोड़ी चलता है, गलत। अगर आप घर में भगवान को रखे हैं तो भगवान की सेवा करना सीखना चाहिए। किससे सीखेंगे? मंदिर में आकर के। संडे को मंदिर आइए, जब समय मिले मंदिर आइए। जो हमारे भक्त यहाँ रहते हैं उनके साथ, उनसे मिलिए, बैठिए और सीखिए कि भक्ति कैसे की जाती है, भगवान का कैसे भोग लगाया जाता है, भगवान को प्रसन्न करने का क्या तरीका है। ये हमारे भक्त आपको क्या करेंगे? सिखाएंगे। तो आप लोगों से यह अनुरोध है कि भगवान का जो साकार स्वरूप है अर्चा विग्रह, उसमें अपने मन को लगाइए और जो भी वस्तुएं आपके पास हैं वो भगवान की सेवा में लगाते हुए अपना जीवन जिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आप सबका? तो जिनके घर में मंदिर है तो आप लोग जान लीजिए, आज से शुरू कर दीजिए, एक फल डेली रखेंगे भगवान के सामने। सुबह रखिए, शाम को जब भगवान सुलाते हैं तो उसको हटा लीजिए और खा लीजिए, प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद हो गया है, सब बांट खा लीजिए। डेली ऐसा करना चाहिए। अगर है, अगर आपके पास फल ही नहीं तो भगवान भी जानते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर है तो फ्रिज में रखे रहिए, लेकिन 1-2 फल भगवान के सामने अवश्य रखना चाहिए। ये जान लीजिए, इस सिस्टम है। वैदिक पूजा में बताया गया है, भगवान के सामने ताजा फूल और फल प्रतिदिन क्या करना चाहिए? अर्पित करना चाहिए। इसलिए कभी कभी लोग जब आते हैं तो फल या फूल लेकर के आते हैं, तो घर में भी एक करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हाँ बोले। प्रभु जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे दुर्गा पूजा, गणेश पूजा होता है तो अक्सर प्रसाद बांटते हैं, तो प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, दुर्गा भी भगवान की शक्ति है ना, योग माया है। भगवान ने 12 नाम दिए हैं। कितने नाम दिए हैं? 12 या 14 नाम दिए हैं, कृष्ण बुक में बताया गया है। ये भगवान की ही शक्ति है। दुर्गा जी, इनका जैसे वैष्णो देवी है, कालका जी है, विंध्यवासिनी है, मुंबा देवी है, एक 12 नाम गिनाए हैं, है ना। ये भगवान की शक्ति है, आप पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें नाम किसका जप करना है? भगवान का।
भक्ति भगवान करनी है और सम्मान सबको देना चाहिए, आदर सबको देना चाहिए कि ये सब मिलकर के भगवान की सेवा में ही क्या करते करते। जैसे हनुमान जी, अब हनुमान जी भगवान थोड़ी हैं, वो तो भगवान क्या है, सेवक है, हम उनको भी सम्मान देते हैं, उनका प्रसाद लेते हैं। तो दुर्गा भी भगवान की सेविका है, उनके अर्धान उनकी शक्ति है ना। उन्होंने सेवा किया था, बलराम जी का ट्रांसफर किया था, तो भगवान प्रसन्न होकर के उनको भी वरदान दिया, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे शंकर जी हैं, वो भी भगवान के महान वैष्णव हैं, तो हमें आदर सम्मान सब देना चाहिए। लेकिन भक्ति किसकी करनी है, भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है कि आप लोग एक शिक्षा जरूर दिया करिए, जो लोग नवरात्र का व्रत रखते हैं। भक्ति 9 दिन की नहीं होती। जो नवरात्र का व्रत रखते हैं उनसे पूछे कि नवरात्र के दिन आप क्या करते हैं, तो कहते हैं हमने मीट मांस लहसुन प्याज खाना सब छोड़ दिया है। कितने दिन के लिए, लेकिन 10वां दिन सब खा जाएंगे। एक गलत है, क्योंकि देवी को या भगवान को सिर्फ 9 दिन प्रसन्न नहीं रखना है, हर दिन प्रसन्न रखना है। जैसे भक्त लोग करता है, भक्त हर दिन प्रसन्न रखता है, ऐसा व्रत करना चाहिए। ये 9 दिन की भक्ति चलती नहीं है 10, क्योंकि इससे क्या होता है, 9 दिन तो राम ने तपस्या की और 10वें दिन सब खा गए, तो 9 दिन की सारी तपस्या क्या हो गई, बेकार हो गई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये उसी तरह से है जैसे हाथी गंगा में स्नान करता है, नदी में स्नान करता है, और जैसे बाहर निकलता है सारी मिट्टी फिर ऊपर डाल देता है, राइट। तो ऐसी 9दा भक्ति नहीं चलेगी, 9 दिन की भक्ति नहीं चलेगी। हमें हर दिन भक्ति करनी चाहिए, हमें हर दिन लहसुन प्याज मांस मछली नशा अंडा ये सबसे क्या रहना चाहिए, दूर करना चाहिए। कि किसी भी दिन हम मर सकते हैं, 7 ही दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 ही दिन होते हैं। यानी 7 दिन में किसी न किसी दिन हमको मरना है, तो हमें हर दिन भगवान का क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। कि हमें पता नहीं है वो कौन सा दिन है ना? तो हम क्यों चूके हैं, हर दिन भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय।